जब हम कोई एलईडी को हाई वोल्टेज पर कनेक्ट करते हैं, वो चाहे एसी हो या फिर डीसी हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को वहां पर हम सीरीज करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ पर ये मेरा एसी सप्लाई है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये मेरा एलईडी है। ठीक है, ये जो डायोड लगा हुआ है इसे थोड़ा भूल जाइए। ठीक है, तो ये डायोड यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक रजिस्टर है और एक एलईडी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और उस वोल्टेज ड्रॉप के बाद यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 वोल्ट यहाँ पर मिलता है, तभी जाके जो एलईडी है यहाँ पर काम कर सके। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा एक व्हाइट एलईडी। ठीक है, कौन सा कलर का एलईडी है, ये मेरा एक व्हाइट कलर का एलईडी है। और अगर हम बात करें इसका वोल्टेज ड्रॉप की, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है आपका 3.4 वोल्ट। और अगर हम बात करें इसके करंट की, तो ये करंट लेता है आपका 10 मिली एम्पियर। अगर हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें तो ये होगा आपका 0.010 एम्पियर करंट ये लोड लेता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम्स का लगेगा। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें कि इस एलईडी को अगर हम 220 वोल्ट, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी पर अगर हम इस एलईडी को जलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना ओम्स का रेजिस्टेंस लगेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर 3.4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा V सप्लाई वोल्टेज माइनस V एलईडी यानी कि एलईडी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय I एलईडी। ठीक है, एलईडी का करंट कितना है, तो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट माइनस एलईडी वोल्टेज कितना है 3.4 वोल्ट और एलईडी का करंट कितना है 10 मिली एम्पियर यानी कि 0.010 एम्पियर। तो ये हो गया 0.010 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस निकल कर आता है 21,660 ओम, यानी कि 21.66 के रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको लगाना होगा। ठीक है, या फिर 21.66 के यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप 33 के भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा हुआ कि जो एलईडी होता है उसके एक्रॉस पर एक डायोड लगा होता है, कुछ इस तरह से उल्टा डायरेक्शन में लगा होता है। यानी कि अगर एलईडी यहाँ पर लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में, तो जो डायोड लगा होगा वो उसको ऑपोजिट यानी कि रिवर्स बायस में यहाँ पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर डायोड का काम क्या होता है, किस रीजन की वजह से हम यहाँ पर डायोड को कनेक्ट करते हैं, तो इसी के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहेगा। चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिया गया रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं रोजाना इस तरह के नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, वो कहाँ पर फ्लो हो रहा है, एलईडी थ्रू फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस से होते हुए एलईडी यहाँ पर आता है और इधर से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो डायोड है इसका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि डायोड जो है हमारा रिवर्स बायस में लगा हुआ है। तो ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है और इसका ये एनोड, ये कैथोड। और हमें पता है रिवर्स बायस में कभी करंट फ्लो नहीं होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एसी सप्लाई की, तो हमारा एसी सप्लाई में क्या होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक होता है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो यह वाला साइड आपका होगा पॉजिटिव, ये वाला साइड होगा आपका नेगेटिव। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर होगा पॉजिटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव, यानी कि जो कि आपका एलईडी है यह आपका हो जाता है फॉरवर्ड बायस, और तभी क्या करता है कि इसके अंदर से करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो होने की वजह से एलईडी जो होता है यहाँ पर ग्लो करता है। ठीक है, और जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या हो जाएगा, ये ऊपर का आपका हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो उसी के हिसाब से एलईडी पर ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो एलईडी अब क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो इस कंडीशन में एलईडी के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो वो लीकेज करंट फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पर एलईडी ग्लो नहीं करेगा। जो डायोड है यहाँ पर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो डायोड जो होता है ये आपका फॉरवर्ड बायस होता है, तो करंट जो है ये भी डायोड के थ्रू ही फ्लो करने लगेगा। लेकिन ये डायोड यहाँ पर हमने क्यों कनेक्ट किया है, तो इसके दोस्तों रीजन है। तो देखिए, तो हम पहले कंडीशन में आ जाते हैं, यह आपका पॉजिटिव, यह आपका नेगेटिव। ओके ओके, अगर हम मान लेते हैं ये आपका एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है जो कि एक आर एलईडी है। ठीक है, और ये आपका आर है। तो यहाँ पर हम सप्लाई अगर देंगे तो यहाँ पर अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो ये आपका 21,660 ओम। तो एलईडी का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो एलईडी का वोल्टेज हमें पता है कितना 3.4 वोल्ट, 3.4 वोल्ट और करंट कितना है 10 मिली एम्पियर। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो R इज इक्वल यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है
तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, ये ट्रायंगुलर मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पर लिख लीजिए v, ये हो गया आपका i, ये हो गया आपका r। अगर i निकालना है तो v बाई आर, अगर r निकालना है तो v बाई आई, अगर हमें v निकालना है तो i इंटू आर। ठीक है, तो हमें निकालना है r, तो r इज इक्वल टू v बाई आई, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। यहाँ पर वोल्टेज कितना है 3.4 वोल्ट, और अगर हम बात करें करंट की तो करंट है 10 मिली एम्पियर, तो अगर हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 0.010 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस आपको मिलता है 340 ओम, तो ये आपका हो जाता है 340 ओम। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R एलईडी, तो ये कितना होगा 21,660 ओम प्लस 340 ओम, हो जाएगा 22,000 ओम। ठीक है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट कितना है आपका 22,000 रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो अगर 22,000 रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर करंट कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा v बाई आर, तो v डिवाइडेड बाय r कितना है आपका 22,000, तो r, तो v अभी कितना है आपका 220 डिवाइडेड बाय 22,000। यहाँ पर आपको करंट कितना मिलता है 0.01 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर करंट हमें कितना मिला, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा 0.01 एम्पियर यहाँ पर करंट अभी फ्लो हो रहा है। ओके, और टोटल रेजिस्टेंस इसलिए कितना हो रहा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है आपका 22,000। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.01 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 22,000। तो अगर देखें तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है I इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कितना है 0.01 इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 21,660, वोल्टेज कितना आता है 216.6। ओके, अगर हम इसको 220 वोल्ट से अगर हम इसको माइनस करें तो 220 वोल्ट माइनस 216.6, तो यहाँ पर कितना आता है आपका 3.4 वोल्ट, यानी कि एलईडी के पास हमारा आ रहा है 3.4 वोल्ट। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो एलईडी है ये यहाँ पर सेफली वर्क कर सकता है। ठीक है, इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं, जो आपका जो एलईडी है ये तो आपका फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, लेकिन जब रिवर्स बायस आता है तब क्या होता है कि जो आपका एलईडी इसके अक्रॉस पर आपको हाई वोल्टेज मिलता है, तो उससे हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन देने के लिए हम यहाँ पर डायोड यूज कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने जो रेजिस्टेंस लगा दिया है और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है, तो रिवर्स कंडीशन में यहाँ पर हाई वोल्टेज कैसे आ रहा है। तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कब होगा, जब यहाँ पर करंट इतना फ्लो होगा, यानी कि जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो होगा तभी जाके यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर आपको लो वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो अगर नहीं होगा, तो करंट फ्लो कब नहीं होगा, जब ये जो एलईडी आपका रिवर्स कंडीशन में आएगा। रिवर्स कब आएगा, जब आपका ये हो जाए आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव। आता है आपका जो एलईडी ये आपका आता है रिवर्स कंडीशन में, और हमें पता है रिवर्स कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 220 वोल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 220 वोल्ट एलईडी अक्रॉस पर, वो 220 वोल्ट आपको मिलेगा। और अगर यहाँ पर 220 वोल्ट आता है तो उससे क्या होगा, आपका जो एलईडी है ये यहाँ पर डैमेज हो सकता है, क्योंकि एलईडी का जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कम होता है, 220 वोल्ट को सहन नहीं कर सकता है और डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डायोड को हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डायोड की वजह से क्या होगा, जब रिवर्स बायस आएगा, यानी कि जब ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव होगा, तब डायोड के थ्रू ही कुछ करंट यहाँ पर फ्लो होने लगेगा। डायोड अभी फॉरवर्ड कंडीशन में आ चुका है और यहाँ पर ये करंट भी फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर करंट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलईडी में थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा था 3.4 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर कितना होता है 0.7 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ पर 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है तो यहाँ पर जो करंट है ये थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो वोल्टेज ये भी थोड़ा ज्यादा वो ड्रॉप होगा और सर्किट में
जो कि वोल्टेज है यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा और आपका जो एलईडी है इसके एक्रोस पर आपको कितना मिलेगा 0.7 वोल्ट, क्योंकि डायोड पर आपका 0.7 वोल्ट ही ड्रॉप होता है। ठीक है, फॉरवर्ड कंडीशन आएगा, यानी कि जब ये साइड आपका हो जाएगा पॉजिटिव और ये साइड आपका हो जाएगा नेगेटिव, तब क्या होगा, डायोड जो है कंडक्शन करना बंद कर देगा, क्योंकि डायोड अभी आ चुका है आपका रिवर्स कंडीशन में और आपका जो एलईडी है ये अभी फॉरवर्ड कंडीशन में, यानी कि अभी एलईडी ग्लो करने लगेगा। फिर जब रिवर्स कंडीशन आएगा, यानी कि फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तब क्या होगा, आपका एलईडी काम नहीं करेगा, आपका ये वाला जो डायोड है ये आपका यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही रीजन होता है कि हम डायोड को एलईडी के अक्रॉस पर क्यों कनेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी पर आपको डायोड कनेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होता है, क्योंकि डीसी में क्या होता है कि आपको कांस्टेंट सप्लाई मिलता है। ठीक है, डीसी पर क्या होता है, आपको कांस्टेंट सप्लाई मिलता है। अगर ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला अगर नेगेटिव है, तो जब तक आप टर्मिनल को चेंज नहीं करते हो तब तक ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव ही रहेगा। तो वहां पर आपको कोई भी डायोड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी रिवर्स वोल्टेज क्रिएट नहीं होता है। एसी में एक रिवर्स वोल्टेज क्रिएट होता है और उसी रिवर्स वोल्टेज से प्रोटेक्शन देने के लिए हम यहाँ पर एक डायोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहां पर आपका आंसर बता दूंगा। ठीक है।